पाकिस्तान में गद्दारों की कमी नहीं है। पाकिस्तान की सबसे मजबूत और सबसे फेमस पार्टी पीटीआई टुकड़े टुकड़े में बट चुकी है। दोस्तों, कितनी अजीब बात है कि जो कल तक प्रधानमंत्री था, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, वाहिद एक ऐसा वो शख्स जो अमेरिका को उसके मुंह पर जलील कर देता था, जो हर मुद्दे पर खुल के बोल रहा था और पाकिस्तान के लिए सोच भी रहा था। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के नेगेटिव पॉइंट हुआ करते थे तो वो बोलता नहीं था, वो खुलेआम बोल देता था कि हमारे देश के पास पैसा नहीं है, मुल्क चलाएं तो चलाएं कैसे, हमें तो पैसे की ज़रूरत है। फैक्ट्स पर बात करता था। बहरहाल उसकी दुर्गति आज पूरी दुनिया देख रही है। हालात इतने बुरे हो चुके हैं, खुद पीटीआई के ही जो कल तक वफादार थे आज वही गद्दार हो गए, पार्टी को छोड़कर एक नंबर के गद्दार हो गए। पता है कैसे? पीटीआई से अलग, चाहे डर के हुए, चाहे सरकार के खौफ की वजह से, गिरफ्तारी की खौफ की वजह से हुए, इमरान खान को अकेला तन्हा छोड़ दिया और तमाम पार्टी के दूसरे नेता पीटीआई से अलग हो गए और उन्होंने एक नया ग्रुप बना लिया डेमोक्रेट्स के नाम से। जी हाँ, और उन्होंने ऐलान कर दिया कि पीटीआई के खिलाफ लड़ेंगे। अरे अगर तुम्हें ग्रुप बनाना भी था, पार्टी बनानी थी तो आप बना सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने कहा कि हम पीटीआई के खिलाफ लड़ेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने बड़े गद्दार। अरे भाई, पीटीआई में भी इतने बड़े बड़े गद्दार, कोई मजबूरी की वजह से गद्दारी कर रहा होगा और कोई शौक की वजह से। बहरहाल उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का ये हाल और पाकिस्तान के पूर्व सेनापति का इतना बुरा हाल कि माँ बहन की गालियां खा रहा है फ्रांस में। भाई ये लानत नहीं, बदकिस्मती नहीं तो क्या है कि पाकिस्तान का कोई पूर्व प्रधानमंत्री हो या पूर्व सेनापति विदेश जाकर भी जूता खाते हैं। फ्रांस की एक वीडियो सामने आई है, पूर्व पाकिस्तान के सेनापति बाजवा, जिसका पाकिस्तान में बहुत जलवा था, वो अपनी पत्नी के साथ वहाँ फ्रांस के मज़े लेने गया था। वहाँ एक अफ़गानी टकरा गया। अफ़गानी ने वीडियो बनाया, खूब जलील किया कि ये देखिए, जिनकी बेटी खुद स्कर्ट में नंगा घूमती हैं, ये अफ़गानिस्तान में इस्लामिक रूल को सपोर्ट कर रहे थे और जिहाद को सपोर्ट कर रहे थे और पूरा अफ़गानिस्तान हमारा बर्बाद कर दिया। एक से एक खूबसूरत गाली बकने के बाद सामने से जो पूर्व सेना अध्यक्ष था, उसके मुंह से निकल गया कि मैं पाकिस्तान का सेनापति नहीं हूँ। क्या हो फिर, कुत्ता। खैर, वीडियो मज़ेदार है। इसके बाद उसमें आप ये भी सुनेंगे कि वो अफ़गानी कह रहा है कि अगर ये आसपास ये फ्रांस के पुलिस वाले ना होते तो मैं इनको बुरी तरह से पीटता। तुम अफगानिस्तान में जहाद करेगी यार, मैं नहीं हूँ यार, नसीब नहीं हो भाई। आप वीडियो ना बनाए, मैं भी पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस तब बुलाओ पुलिस को बुलाओ। पेंचोद गांडू दाउगुर पाकिस्तान दे पौज मशर कुनी बाजवा टूल मरे कोना वर्कवला वजल तरगला द पारुपा के कोना वर्कई पसपिने गिरा द ورثره ناس چې د خزه کلیسا ته نه نوت، کلیسا نه د ما په خیال ولور نه د ما په خیال کلیسا ته نه نوت، کلیسا نه راوت وځي، کلیسا په خلک ناسته دلته مشاته پولیس کړه، پولیس نه ما په دې باندې شروع کوله، دومره به مې ډبوله ولکه خر دومره به مې ډبوله و دلته مشاته پولیس دي. اصل کله د په افغانستان کې نه، د په افغانستان کې د نه د جهاد روا ده او خپل لوري سیده سرتور سر ګرځي، په نیکر کې ګرځي. دلته چې لوري تاسو لیدلې، دلته لوري مر سره وزوي مر سره وو، دا زوی تاسو لیدلې، لوري تاسو لیدلې چې په نیکر کې ګرځي ته سرتور سر د راځي. د نن په افغانستان کې جهاد پټوي ورکه جهاد روا ده په افغانستان کې. اس طرف دی ګاندو مردګاو دی خو وګوره وای دا پولیس دلته وسنه ما پتا باندې نن د شروع کوله دسه به مزله در باندې خکړه او ته ملي وای پرې سره چې شو کی تاسو سره وصل دا وګوره غږیږم نه خزه ورته ونه غږیږي ویډیو درنه کوي غل وسناسته. دی خو ته وګوره خرپسه مردګاوه، دی خو ته وګوره
تا په ښځه دا تمامه دنیا واچوم دا در سره ناسته چې ده دی راځي په افغانستان کې جهاد کوي او خپله دلته لګیا ده په سپینه ګیداکونه دا هغه باجوه د هغه خر د څلوېښت کاله د افغانستان کې د دې خر له لاسه सॉरी, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पूरा यकीन है हमने तमाम शर्तों को पूरा कर लिया है, IMF हमें इस महीने रकम दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों पाकिस्तान को काफ़ी बड़ी राहत मिल सकती है। उधर खैबर पख्तून के इलाके में पाकिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान आतंकवादी संगठन ने हमला किया। पाकिस्तान आर्मी निशाना थी। पाकिस्तान आर्मी की 2 जवान मारे गए और कई घायल हैं। उधर नेपाल के प्रधानमंत्री भारत की ट्रिप यानी भारत के दौरे पर थे और यहाँ से जब वो वापस गए हैं तो नेपाल की विपक्ष की पार्टी के लोगों ने प्रधानमंत्री ओली पर उंगलियां उठा दी कि जो एजेंडा वो लेकर गए थे, जिस मकसद से वो गए थे, वो मकसद ही नहीं पूरा किया। जो मेन मकसद था वो ये कि भारत और चीन के बीच जो भरोसा है उसको मजबूत करना है, जो शक व शुबात हैं उनको दूर करना है। लेकिन उस मुद्दे पर तो बात ही नहीं हुई। ऐसे कई मुद्दे हैं, छोटे मोटे मुद्दे पर बात करके आ गए, लेकिन बड़े बड़े मुद्दों पर नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने बात ही नहीं की। तो इस वजह से दोस्तों नेपाल में विपक्ष की पार्टी और ख़ुद उनकी पार्टी के भी कुछ नेता प्रधानमंत्री ओली से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। मोदी जी के नए महल, नए राजमहल में जिसमें वो बैठकर राज करेंगे हमेशा हमेशा के लिए जब तक वो जीवित हैं, उस संसद में बहुत सारे प्रोपेगेंडे वाली चीज़ें लगाई गई हैं, जिसमें आपने देखा नहीं पता, लेकिन उसमें एक ख़ास धर्म को ही दिखाया गया है, दर्शाया गया है। यानी यार संघ का मानने वाला प्रधानमंत्री है तो उसके दौर में आप उम्मीद क्या ही करोगे। ऐसे में अखंड भारत के नाम से एक मैप लगाया गया, वो ये मैप है। ये नई संसद के म्यूज़ियम में है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इन चारों देशों को भारत का हिस्सा बताया गया है, दर्शाया गया है। पहले तो पाकिस्तान ने आपत्ति जताई, विरोध किया, फिर उसके बाद अब नेपाल ने भी विरोध किया, उसके बाद अब बांग्लादेश भी भड़क गया है। बांग्लादेश ने कहा कि तुरंत अपनी संसद से भारत ये जो मैप है हटा ले। दोस्तों, जहां पर हमें दूसरे देशों को अपनी तरफ करना चाहिए, मोदी सरकार सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ऐसा काम करती है जिसकी वजह से विरोध उत्पन्न हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मान लीजिए ये कोई और पसंद करेगा, अगर हम अपने मैप के अंदर पूरे चीन को दिखा दें, दिखाना हम कुछ भी कर सकते हैं, तो चाइना को अच्छा लगेगा क्या? हम अमेरिका को, अफ़गानिस्तान को, ईरान को, सबको अपने से जोड़ के दिखा दें कि ये सब हमारे ही हैं, कैसा लगेगा? बहरहाल देखना ये है कि अब मोदी सरकार क्या जवाब देती है। ईरान के बाद अफ़गानिस्तान में प्राइमरी स्कूल की बच्चियों को पानी और खाने में जहर खिला दिया गया। पानी या खाने में, दोनों में से किसी एक चीज़ में, जैसे ईरान में घटनाएं हो रही हैं। इसके बाद प्राइमरी स्कूल की 80 लड़कियां अस्पताल में भर्ती हो गई। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कहा यह किसी की साजिश है, हम इसकी जांच कर रहे हैं। दोस्तों, एक अजीब सी घटना अमेरिका के वर्जीनिया में घटी है। इंटरेस्टिंग है, सुनिए। अमेरिका के वर्जीनिया के हवाई इलाके में एक प्राइवेट विमान उड़ रहा था, जिसे अमेरिका के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, तो जवाब नहीं मिला। ये प्राइवेट जो जहाज़ उड़ रहा था, इसने कोई जवाब नहीं दिया। शक हुआ कि हमारे एयर स्पेस में कोई प्राइवेटली कोई घुसकर तो नहीं आ गया। वैसे भी माहौल ख़राब है, रशिया और अमेरिका के बीच टकराव की स्थिति है। अमेरिका को न जाने क्या खौफ चढ़ा कि उसने अपना F-16 विमान उसके पीछे दौड़ा दिया। इस मैप से देखिए कि कितनी तेज़ी से ये जो ग्रीन लाइन बढ़ रही है, F-16 जो है उसके करीब जाने लगा। और F-16 को फुल स्पीड में उड़ाने के लिए, जैसे आसान ज़बान में कहूँ, अपनी गाड़ी का आप गियर बदलते हैं और रेस देते हैं तो एक हल्की सी आवाज़ आती है। तो फाइटर जेट में ऐसा होता है कि जब उसको फुल स्पीड से उड़ाया जाता है
मान लीजिए जैसे बुलेट में आप देखते हैं कि आवाज़ ब्लास्ट की आती है पटाखे जैसी, ऐसे ही फाइटर जेट में भी जब उसको तेज़ उड़ाया जाता है तो सोनिक धमाका कहते हैं उसे। बहुत तेज़ जब उड़ाया जाता है तो आवाज़ धमाके की आती है। तो अमेरिका के वर्जीनिया के इलाके के ऊपर से जब वो तेज़ी से F-16 विमान गुजर रहा था तो वो धमाके की आवाज़ फाइटर जेट के अंदर से निकली, जिससे आम लोग डर गए। उनको लगा कि मिसाइल तो नहीं गिर गई है। तो वो डरने का वीडियो 2 है, वो दोनों मैं अलग अलग दिखाऊंगा, जिसमें आप उस फाइटर जेट से निकलती हुई सुपरसोनिक वाली आवाज़ सुन सकते हैं, जिससे खौफ का माहौल तारी हो गया था। अब दोस्तों सवाल ये है कि आगे क्या हुआ। आगे ये हुआ, अभी वो F-16 फाइटर जेट उस प्राइवेट जहाज तक पहुंचा नहीं था कि उस जहाज का जिसके वो पीछे जा रहा था प्राइवेट जेट एक्सीडेंट हो गया, क्रैश हो जाता है वो, जिसमें 4 लोग मारे गए। जो 4 लोग थे वो चारों के चारों मारे गए। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि वो कहाँ के थे, कौन थे, लेकिन थे वो अमरीकी। अब अमेरिका ने सफाई दी, जो कि NDTV की रिपोर्ट पर है। अमेरिका ने कहा कि हमारे F-16 विमान ने कोई हमला नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वो अपने आप क्रैश हो गया। अब दिमाग तो मेरा ये कह रहा है कि भाई कुछ इसने खुद किया होगा, फाइटर जेट ने हमला कर दिया होगा, गोली वोली मार दी होगी, वो क्रैश हो गया होगा। कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है। अब वो तो कुछ दिन बाद ही बात सामने आएगी। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट कीजिएगा। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने कहा है कि जिस तरह से चाइना एग्रेशन दिखा रहा है, कभी हमारे जहाज़ के सामने अपना फाइटर जेट ले आता है, कभी समुंदर में हमारे डिस्ट्रॉयर के सामने अपना युद्धपोत ले आता है, ऐसी हरकत कर रहा है लगातार, इससे आने वाले समय में ऐसी घटना होती रही तो कोई ना कोई इंसान घायल ज़रूर होगा, या उनका या हमारा, जिससे माहौल ख़राब होगा। एक ग्रुप है UK, US, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका। ये 3 देश हैं, तीनों की तिकड़ी है। इन तीनों ने एक लिस्ट जारी करी है, ये रिपोर्ट आपके सामने है। इसमें उन्होंने बताया है कि 23 ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें हम काम करेंगे ताकि हम चाइना को टक्कर दे सकें। इन 23 चीज़ों में 19 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें चीन इन अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया से आगे है, जैसे हाइपरसोनिक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, अंडरग्राउंड ड्रोन्स, इसके अलावा काउंटर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, क्वांटम, AI, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और तमाम ऐसी खतरनाक चीज़ें जो जंग के लिए ज़रूरी है, जिनमें 19 चीज़ों में पहले से ही चाइना सबसे आगे है। इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में इतना ही। अब अगर मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट आप तलाश कर रहे हैं तो वो आपको मिलेगी रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर, हमारे दूसरे चैनल पर, रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर रोज़ शाम 6 बजे आपको अनस्क्रिप्टेड चैनल पर, हमारे दूसरे चैनल पर मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट मिलेंगी। जाइए, देखिए, साथ में उस चैनल पर भारत के इतिहास के एपिसोड देखिए, भारत के मुसलमानों के इतिहास को समझिए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।